इसलिए साथियों तो आप सबके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि इस रेलवे की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, एनटीपीसी की पूरी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। तो कितनी पोस्टें हैं, कब नोटिफिकेशन आया, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली। तब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कौन सी पेज नंबर पर क्या जानकारी है वो जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो वो आप डिटेल में पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, तो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन आरआरबी की वेबसाइट पर कब आया था, आज ही आया। ठीक है, लेकिन इसकी जो ओपनिंग है यानी रजिस्ट्रेशन तारीख है वो 14/9/2024 से यानी कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक डेट दी गई है और डेट ऑफ फीस पेमेंट। ठीक है, क्लोजिंग मतलब बंद कब तक होनी, देखिए कल से तो स्टार्ट होनी है और 14/10/2000 ठीक है 24 यानी तक आपकी चलेगी। मतलब लगभग 1 महीने पूरे चलने वाले हैं इसके फार्म। ठीक है, तो 1 महीना आपके पास टाइम है। अब ये दिया गया विंडो वगैरह ये आप पढ़ लेना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चीफ कमर्शियल कम टिकट ठीक है सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जूनियर अकाउंटेंट्स की और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी निकली हैं। तो अब इस पे देख लीजिएगा यहाँ पर डिटेल क्या दी गई है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो डिटेल ऑफ वैकेंसी, यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी दी गई है कि कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो एज क्या है, 18 से 36 साल है। ठीक है, 18 से कितनी 36, कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए। ये किसके लिए है, ठीक है जनरल वालों के लिए एज है। और एज कब से काउंट की जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। देखिए चीफ कमर्शियल गम की जो वैकेंसी है, ठीक है ये पे आउट भी दिया हुआ है, अभी इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लेवल 7 CPC का है। तो इसकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 1736 हैं। और स्टेशन मास्टर की 994 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 हैं। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट्स की वैकेंसी 1507 हैं। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 1700, बताइए कितनी है, जल्दी से बताइएगा, 700 कितनी है, 32 है। टोटल पोस्टें जो हैं वो आपके सामने कितनी हैं, 8113 टोटल पोस्टें हैं। यानी बिल्कुल टोटल पोस्टें जो हैं वो इतनी हैं। लेकिन चांस इसके क्या हैं, हाई चांस हैं बढ़ने के। ये वैकेंसी 100% बढ़ेंगी, इससे निश्चिंत रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम हो गया है, अपन यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको जानकारी हुई एज की, तो ये जीमेल वगैरह कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिया करूँ। सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सारी जानकारी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फीस, यार ये परेशान करता है सर। अब देखिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह का है। ठीक है, तो देखिए A1 के लिए, A3 के लिए अलग अलग मेडिकल का, ये ज़रूरी नहीं है, अब बाकी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो और बता दूं। आप एज का देख लीजिएगा, यहाँ पर एज का लिखा हुआ है, एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो एज लिमिट आपको मैंने बता दिया, 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। ठीक है, आप देखिए 7th CPC लेवल वालों ग्रेजुएट लेवल पोस्टें हैं। ठीक है, कौन सी, 5 और 6। अब इनकी जो एज है, एज ग्रुप देख लीजिएगा 18 से लेकर 36। ये किसके लिए, जनरल वर्ग, मतलब जनरल या अनरिजर्व जो कैटेगरी हैं उनका 1/1/2000 मतलब 2/1/1989 से उम्र होनी चाहिए। यदि इसके बाद की है, ठीक है 1989 इसके बाद है, मतलब 90, 91, 92, 93, यदि 1988 की है तो उनका फार्म वो नहीं डाल पाएंगे। यदि 1989 के 1989 इसके बाद की है तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, OBC वालों के लिए कितना 1986 यानी 3 साल की छूट दी गई है। और SC ST वालों के 1984 वाले वो फार्म डाल सकते हैं। ठीक है, और 2007 से मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब SC ST के लिए यहाँ पर छूट दी गई, जो आपको मैं बता दूं वो तो वहीं पर आपको समझ में आ गया कि OBC यानी नॉन क्रिमिनल लेवल की 3 साल की छूट है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन 3 साल की अलग अलग छूट दी गई हैं। अब उसके बाद अपन बात कर लेते सिलेबस। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है, सिलेबस।
तो देखिए ये हो गया, ठीक है। ये फीस का जो है वो यहाँ रहा, ठीक है। इसकी फ़ीस कितनी लगने वाली है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपर्ट कमीशन मतलब कितना 500 रुपये है। और ये देख लीजिए फीमेल ट्रांजेक्शन ST SC वालों के लिए कितनी है, 250 रुपये फ़ीस है, ठीक है। अब फीस आपको ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब फार्म भरेंगे तब कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो क्या है, ये EWS वगैरह के लिए छूट दी गई है, ठीक है। ये एक्सर मिसमैन के लिए है। अब अपन चलते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस की जानकारी कहाँ पर दी गई है वहाँ पर चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो डिग्री वगैरह का है, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, निश्चिंत रहिएगा। अब देखिए ये सिलेबस ये रहा, CBT 1 का सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 1 कॉमन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, मतलब जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए CBT 1 रहने वाला है। तो एग्जाम मिनट एंड ड्यूरेशन कितना है बताइए, 90 मिनट का टाइम है, टोटल 90 मिनट का टाइम है। तो जहाँ पर जनरल अवेयरनेस यानी GK जो आपको पूछा जाएगा वो 40 नंबर पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स यानी गणित आपकी 30 नंबर की, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ये पूछी जाएगी 30 नंबर की। इस प्रकार से टोटल आपके नंबर आप क्वेश्चन है कितने जल्दी से बताइएगा, 100 हैं, ठीक है। 30 और 30 60 और 40 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। CBT 1 के लिए है। और यहाँ पर देख लीजिए कितना टोटल 90 मिनट यानी 120 मिनट यानी, ठीक है। एक इसके लिए दिए जाएंगे जो कैंडिडेट स्कर्ब रहते, ठीक है। और माइनस मार्किंग भी है कितनी में, 1/3 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो ये निश्चिंत रहेगी 1/3 की माइनस मार्किंग रहनी, मतलब जब आप 3 गलत कर देंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। जब 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये सिलेबस है, ठीक है। मैथ का यानी गणित का नंबर सिस्टम वगैरह ये पढ़ लेना, इंटेलिजेंट ये आपका जनरल अवेयरनेस के हैं तो इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। अब CBT 2 की बात कर लें, ठीक है। CBT 1 हो, CBT 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने गुना बुलाए जाएंगे, 15 गुना बुलाए जाएंगे। ये मान लीजिए यदि 8200 कैंडिडेट हैं और इसका 15 गुना तो कितने को बुलाए जाएंगे, 00, ठीक है। 15 दूनी 30 मतलब 3 15 8 120 और 3 123, लगभग 1,25,000 अभ्यर्थी को CBT 1 में पास किया जाएगा। तो CBT 2 में जो बैठेंगे लगभग 1,25,000 वैकेंसी बढ़ के आएंगे, तो लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को इसमें बिठाने की पूरी कोशिश है, या 2 लाख विद्यार्थी बैठने वाले हैं CBT 1 में, यानी 15 गुना विद्यार्थियों को बिठाया जाएगा। तो CBT 1 का जो आपको सिलेबस है वो मैंने बता दिया कितना था, 30 मैथ का, 30 रीजनिंग का और 40 नंबर GK के, ठीक है। अब यदि बात कर लें तो देखिए वहाँ पर 90 मिनट का ही टाइम था, यहाँ पर भी 90 मिनट का टाइम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन है वो 120 हैं। जनरल अवेयरनेस कितनी है, 50 क्वेश्चन है, 35 किसके, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नंबर आप क्वेश्चन बढ़ गए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। सिलेबस तो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर आप सिलेबस है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए ये दी गई है यहाँ पर, ठीक है, 5 5 5 5 ये ऑल पोस्ट है। देखिए CBT 1 जो है वो कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, CBT 2 है कॉमन फॉर ऑल पोस्टों के लिए। अब ये अलग अलग हैं, देखिए गुड्स ट्रेन के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सीनियर के अलग, गम टाइपिस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, टाइपिंग का टाइपिंग टेस्ट होगा, और जूनियर अकाउंट स्किल टाइपिंग टेस्ट, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए किसके लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है। टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो ये नॉर्मल मार्क वगैरह हैं, ये पूरी जानकारी आपको है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार, चैनल जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के शेयर करिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो आपको दे दी गई है, डिटेल में वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।